ओम शांति। बाबा कहते कि ये ड्रामा पूरे 5000 वर्ष का है और हर 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है। इसमें अंश मात्र भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ड्रामा की ये अटल भावी सुनकर, ये बात सुनकर हम बाबा के बच्चे कहीं मूंझ जाते हैं कि जब हूबहू ही रिपीट होना है तो फिर ड्रामा में पुरुषार्थ करने का क्या फायदा। जो होना होगा हो जाएगा, आपे ही हो जाएगा। लेकिन वो कल्याणकारी बाप है, उसने जो कहा है उसके बहुत गुह्य राज है। और उसने कहा है कभी इसे ढाल के रूप में और कभी इसे तलवार के रूप में यूज करो। और जिस दिन हमें ये सब करना आ जाएगा, ये ड्रामा शब्द समझ में आ जाएगा, उस दिन हमारी सफलता ही सफलता निश्चित है। तो बाबा ने कहा उसकी महिमा अपरंपार है ना, तो उसने इस ड्रामा का राज भी, सारे राज भी उसके अपरंपार है, उसकी महिमा अपरंपार है। तो उसके गुह्य राजों को समझना है और इन दोनों का बैलेंस करना है कि कब हमें ड्रामा को तलवार के रूप में यूज करना है और कब हमें ड्रामा को ढाल के रूप में यूज करना है। तो आज हम इसी बात पर थोड़ी विशेष चर्चा करेंगे, जो बाबा ने अपनी श्रीमत अनुसार हमें भिन्न भिन्न मुरलियों में बाबा ने अलग अलग पॉइंट्स हमें समझाए हैं हम बच्चों को, और हमारे बड़ों ने भी हमें अलग अलग तरीके से समझाया है। तो उन्हीं सब की कलेक्शन को लेकर हम इस पे आज चर्चा करेंगे, ताकि जो डाउट्स हैं वो काफी हद तक हमारे निकल सकें। तो एक एक पॉइंट करके लेंगे। जैसे बाबा ने पहले महावाक्य में कहा, एक एक महावाक्य लेते जाएंगे जो जो बाबा की स्मृति में आते जाएंगे। बाबा ने कहे हैं, बाबा ने कहा ये ड्रामा अविनाशी है। तो हमें ये निश्चय तो है ना कि हमें ये कहने वाला कौन है, भगवान है। और भगवान सर्वशक्तिवान है, वो सब कुछ जानता है, जानी जाननहार भी कहते हैं उसको। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को सब कुछ जानता है। ये निश्चय अगर हमारा पक्का है तो बाबा के महावाक्य हैं कि ड्रामा क्या है, अविनाशी है। तो ये अविनाशी है अर्थात खत्म कब होगा, शुरू कब होगा, विनाश के बाद फिर शुरू होगा। कहते ना विनाश, लेकिन हम कहते परिवर्तन। तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, अगर अविनाशी है तो ये चक्र है, खत्म होगा, खत्म होते ही अगले सेकंड फिर से शुरू होगा। तो नो क्वेश्चन। फिर दूसरी बात आता है, इसमें बाबा ने कहा ड्रामा में हर आत्मा निर्दोष है। बाबा के एक एक महावाक्य लेंगे ना, एक एक पॉइंट में लिया है ताकि कुछ विस्मृति ना हो जाए। तो फिर बाबा ने कहा हर आत्मा क्या है, इसमें निर्दोष है, क्योंकि हर कोई अपनी परिस्थिति अनुसार, अवस्था अनुसार, अपने कर्मों अनुसार या पिछले हिसाब किताब अनुसार ही व्यवहार कर रही है। वो परवश है, क्योंकि अगर उसका हिसाब किताब है तो उसे वो करना ही है, किसी के साथ बुरा या किसी के साथ अच्छा। पिछला भी तो कार्मिक अकाउंट लेके आ रही है ना। तो अगर वो आत्मा अपने हिसाब किताब अनुसार कर रही है तो हर आत्मा परवश है, तो उस पर रहम आना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा हर आत्मा ड्रामा अनुसार निर्दोष है। तो जब हम ये स्मृति रखेंगे तो हमारा जो चिंतन है या जो व्यर्थ है वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। तीसरा पॉइंट बाबा कहते ड्रामा एकदम एक्यूरेट बना हुआ है। भगवान के महावाक्य है, ड्रामा एकदम एक्यूरेट बना हुआ है। अब देखो, हम तो बाबा तो ड्रामा, सारा ड्रामा जानता है। जैसे एक सीरियल के 100 एपिसोड हो, हम 50वां एपिसोड देख रहे हो या 60वां एपिसोड देख रहे हो, तो हम उसमें उस एपिसोड को देखकर कहें कि हाय इस बेचारे के साथ क्या हो रहा है। लेकिन हमें उसके पिछले कर्मों का तो नहीं पता ना कि वो किस वजह से ये भोग रहा है। तो हम उस सीरियल को सिर्फ देखकर, उस एपिसोड को सिर्फ देखकर उसका हिसाब किताब या उसका चिंतन करने लगते हैं। लेकिन बाबा सबको जानता है, जिसके साथ जो भी हो रहा है वो उसके पिछले ही सारे कर्मों का हिसाब किताब है, अच्छा या बुरा। तो बाबा इससे अलग है ना, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता और हम इसमें मूझ जाते हैं। तो ये ड्रामा एक्यूरेट है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं उसको सारे एपिसोड का पता है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा।
में बीजों का ही हिसाब किताब आ रहा है। फोर्थ पॉइंट बाबा का आता है, हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है। सबका पार्ट का ना अविनाशी है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अब हम बुरा या गलत कैसे कह सकते हैं किसी को? अब कैकई का पार्ट कैकई का है या सीता का पार्ट सीता का है। अब कैकई सीता का रोल नहीं कर सकती और सीता कैकई का नहीं कर सकती। जैसे रावण राम का नहीं कर सकता। हम रावण को कहें राम की तरह मर्यादित होकर बोले और राम को कहें कि रावण की तरह हंसकर दिखाए या हंसे वैसे ही बोले, तो नहीं हो सकता ना। तो बाबा ने कहा अच्छा या बुरा, आत्मा सब सतोगुणी है, लेकिन सबको अपना अपना ये सृष्टि ड्रामा है जिसमें हर किसी को अपना पार्ट मिला हुआ है, तो वो उस पार्ट अनुसार ही अपना रोल निभाएंगे। फिर बाबा कहते, बाबा का एक महावाक्य है, ड्रामा डायरेक्टर को पसंद है। तो डायरेक्टर को पसंद है तो मतलब बुद्धिवानों की बुद्धि है। तो जब भगवान को पसंद है तो मैं उसमें क्वेश्चन कैसे उठा सकती हूँ? ड्रामा किसको पसंद है? भगवान को, डायरेक्टर है वो। जब उसको पसंद है तो मुझे पसंद होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे ऊंचे ते ऊंच तो वही है। फिर आता है इस ड्रामा को बाबा कहते हैं साक्षी बन के सीट पर देखें, क्योंकि हम इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम इसमें रोल कर रहे हैं। जैसे उस ड्रामा को देखते हैं, अगर उसमें सारे मसाले ना हो तो वो ड्रामा हमें क्या होगा? पसंद नहीं आएगा। तो ये भी ड्रामा को हमें अपने इस पार्ट से थोड़ा हट कर पीछे हो जाए और फिर इस ड्रामा को देखें। तो इसमें हर मसाला चाहिए, बुरा भी, अच्छा भी, चालाकी भी, सादगी भी, है ना, सब कुछ चाहिए, क्योंकि ये सब नहीं होगा तो ड्रामा नीरस हो जाएगा। तो हम अगर साक्षी होकर देखेंगे तो इस ड्रामा को एक्यूरेट देखेंगे और उसको देखने में भी बहुत मजा आएगा। ये बाबा हमको समझाते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम जैसा सोचोगे वैसा ड्रामा बनेगा, क्योंकि ड्रामा का भी बीज क्या है? संकल्प है। तो जैसा तुम सोचोगे, अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक है, सफलता वाली है, तो लोग तुम्हारे साथ सफलता वाले जुड़ेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इनके साथ रहकर सफलता हो सकती है। तो वैसी तरह की आत्माएं आपसे जुड़ेंगी, आपको सहयोग देंगी। और अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो लोग आपसे दूर होते जाएंगे, उनको लगेगा इनसे जुड़ने के बाद तो डाउन जाएंगे। तो हमारी सोच ही ड्रामा बना रही है, हमारी सोच ही आत्माओं को हमारी तरफ खींच रही है और हमारी सोच ही आत्माओं को हमसे दूर कर रही है। तो ड्रामा कौन बना रहा है? मेरा ड्रामा तो मैं ही बना रही हूँ। तो मेरी सोच कैसी है वही परिस्थितियां भी लाती है और वही व्यक्तियों को भी लेकर आती है। तो अपनी सोच चेक करें तो ड्रामा भी चेंज होगा, क्योंकि मेरी सोच ही मेरा ड्रामा बना रही है। फिर बाबा का नेक्स्ट, बाबा कहते बच्चे ड्रामा को क्या देखो? घोड़ा गाड़ी की तरह देखो। अर्थात पुरुषार्थ जो है वो घोड़ा है और गाड़ी जो है वो प्रारब्ध है। अब गाड़ी को पहले लाने की कोशिश करेंगे कि जो होना होगा हो जाएगा, तो घोड़ा पीछे होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी ना। तो घोड़ा पहले, अर्थात पुरुषार्थ पहले। अगर मैं पुरुषार्थ करूंगी तो प्रारब्ध आपे ही आएगी। प्रारब्ध मिलनी है तो मैं पुरुषार्थ क्यों करूं? तो ये हम गाड़ी को आगे कर रहे हैं, घोड़े को पीछे कर रहे हैं, दोनों पलटेंगे। इसलिए ड्रामा को कैसे देखना है? घोड़ा गाड़ी की तरह। घोड़ा चलाते जाओ, पुरुषार्थ करते जाओ और प्रारब्ध क्या है? अपने आप पीछे आती जाएगी। फिर बाबा कहते जिसने ड्रामा बनाया है, एक पॉइंट हम ये याद रखेंगे, जिसने ड्रामा बनाया है वो 100% परफेक्ट है, अर्थात बाबा ने बनाया है। तो अगर उसने बनाया है तो 100% एक्यूरेट ही बनाया होगा ना। अगर हम कहें बाबा चेंज कर दे इसको, तो अब इससे बढ़िया वो नहीं बना सकता, क्योंकि 100% परफेक्ट है वो परमात्मा। और जो 100% परफेक्ट बनाएगा, वो जो चीज बनाएगा वो 100% क्या होगी? परफेक्ट होगी। तो ये हमें अपने चिंतन में लाना है कि इसको बनाने वाला भी अंदर से तो हम जानते हैं ना किसने बनाया। बाबा कहते हैं मैंने नहीं बनाया है, लेकिन हमें मालूम है, हमारी आत्मा को अवेयरनेस है। 100% एक्यूरेट ने बनाया है तो वो 100% कल्याणकारी है, 100% परफेक्ट है।
तो उसने कैसा बनाया होगा? 100% परफेक्ट ही बनाया होगा। ये निश्चय हो हमें पूरा उसके ऊपर, तो ये अपने आप हमारे लिए परफेक्ट हो जाएगा। फिर है हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी 3 माँ है। 3 माँ कह के बच्चे कहेंगे, 3 बाप भी कहते हैं ना, 3 माँ भी है हमारी। एक शिव बाबा है हमारी माँ, एक ब्रह्मा है हमारी माँ, और एक तीसरी माँ है हमारी ड्रामा। तो ड्रामा भी हमारी क्या है? माँ है। तो जब हम श्रीमत पर नहीं चलते ना, या एक्यूरेट होकर नहीं चलते, मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, तो ये माँ, ड्रामा माँ, हमें क्या मारती है? फिर थप्पड़ मारती है। ये फिर हमें ड्रामा का थप्पड़ लगता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं गफलत कर रहे होते हैं। फिर हम रोते हैं, कलपते हैं, चिल्लाते हैं और बाप के पास जाते हैं कि बाबा देखो कैसा कैसा ड्रामा में सीन आ गया, हमारे साथ इतना बुरा हो गया, बाबा फलानी बात हो गई, बाबा फलानी बात हो गई। तो फिर बाबा क्या कहते हैं? जैसे लौकिक में भी बाप के पास जाओ तो बाप क्या कहता है? तुम्हारी माँ के आगे मेरी नहीं चलती। तो यहाँ भी बाबा क्या कह देता है कि बच्चे, ड्रामा के आगे मेरी नहीं चलती। ऐसे बाबा समझाने देकर हमें आगे बढ़ाता है। तो ये ड्रामा हमारे माँ का पूरा एक्यूरेट रोल निभाती है। जहां भी हमें गफलत होती है, थप्पड़ पड़ता है, तो ध्यान रखे। लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है थप्पड़ मारने का? माँ का आगे बढ़ाना ही होता है। माँ का थप्पड़ मारने का भी उद्देश्य यही होता है, अंदर से की इंट्यूशन यही होती है कि उसका बच्चा क्या हो, आगे बढ़। रोएगा लेकिन उसकी तरक्की होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता फिर कहते बाबा कल्याणकारी है। बाबा हमारा कल्याणकारी है, तो हमें जो भी उसने पॉइंट दिए हैं वो कल्याणकारी दिए हैं। तो परिस्थिति अनुसार हमें किस पॉइंट को यूज करना है, ढाल के रूप में करना है या तलवार के रूप में करना है। तो ड्रामा को हमें अगर ढाल के रूप में भी यूज करना है, तो हम दूसरों को ढाल पकड़ाने की कोशिश ना करें। खुद को ढाल, अगर कुछ जरूरत है उस परिस्थिति में, खुद के लिए ढाल की तरह यूज करें या तलवार की तरह यूज करें। लेकिन हम जब दूसरों पे परिस्थिति आती है तब उसको ढाल की तरह पकड़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब अपने ऊपर वही ढाल गिर जाती है, तो दूसरों को जो समझाते हैं उस चीज को अपनी समझ में भी लाएं, अपने लिए भी उसको ढाल की तरह यूज करें। फिर बुद्धि भी जो मुझे मिली है वो ड्रामा अनुसार ही मिली है। तो अगर बुद्धि है मेरे पास, तो मैं निर्णय ले पाऊंगी कि बाबा ने कौन सी पॉइंट मेरे लिए कही है, किस समय के लिए कौन सी पॉइंट बाबा ने मुझे समझाई है। तो मैं उस महावाक्य को ले पाऊंगी, कौन से महावाक्य को मुझे परिस्थिति अनुसार निकालना है। समझे ना, किस तरह कब कौन सा ढाल वाला महावाक्य यूज करना है और कब कौन सा तलवार वाला महावाक्य यूज करना है। वो मुझ आत्मा में अगर बुद्धि होगी, अर्थात बुद्धिवानों की बुद्धि से मैं योग लगाती हूँ, तो उससे मेरा विवेक जो है वो जागृत हो जाएगा, विवेक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो विवेक से मैं समझ पाऊंगी। बुद्धि को बाबा क्या बढ़ता है? बुद्धि में विवेक बढ़ता है ना। तो मुझे निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी कि मुझे बाबा के महावाक्यों में से कौन सा पॉइंट अपने लिए लेना है, कैसी परिस्थिति में। जैसे बाबा का हर महावाक्य को क्या ले सकते हैं? बाबा का महावाक्य गोली की तरह है। बाबा ने हमें हर दवाई दे दी है, हर दवाई, हर बीमारी की गोली हमारे पास है, स्टॉक दे दिया है पूरा। अब मुझे अपनी बुद्धि अनुसार निर्णय करना है कि मुझे कौन सी गोली किस समय निकाल कर खानी है। क्योंकि अगर मैंने गलत गोली भी खा ली ना, तो फायदे के बजाय क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। क्योंकि सामना कब करना है? सामना करने के टाइम हम क्या करते हैं? समा लेते हैं, और समाने के टाइम सामना कर लेते हैं। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे ड्रामा बिगड़ जाता है। तो बाबा ने हमें सारी गोलियां दी हैं, किस समय कौन सी गोली खानी। बीपी हाई में बीपी हाई की खानी है, लो की नहीं खानी, नहीं तो क्या हो जाएगा? तो फिर कहेंगे बाबा ने दी। बाबा ने तो ऐसा कहा था, बाबा ने कहा था, बाबा ने लो में खाने को, हाई बीपी गोली को खाने को नहीं कहा था। तो बाबा ने गोलियां दी हैं, मुझे अच्छी तरह सोच समझकर उस अनुसार उस गोली को चुनना है। तो बुद्धि को अपनी विवेकशील बनाना है। फिर कहते बाबा हमें कभी भी गिरने नहीं देते।
क्योंकि सारे पॉइंट्स लेने हैं ना बाबा के, जो जो मुझ आत्मा को मालूम है, तो इसलिए बाबा के एक एक अक्षर समझ के लिखा है जो जो बाबा ने बोला है। तो बाबा किसी भी बच्चे को जब तक वो हिम्मत है उसमें, जब तक वो पुरुषार्थ कर रहा है, बाबा हर बात में सावधान करता रहेगा। लेकिन अगर वो गिर जाएगा तो बाबा कहेगा बच्चे कोई बात नहीं, गिर तो खड़े होते हैं, तो कौन नहीं गिरा, सभी गिरते हैं, तुम्हारा कोई हिसाब किताब होगा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो कई बार ऐसी गलतियां होती हैं, तो ऐसे बाबा दिल शिकस्त होते ही क्या करेगा, उठा देगा, क्योंकि वो जानता है अगर ये पूरी तरह दिल शिकस्त हो गया तो जो इसका आगे का पुरुषार्थ है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और ये आगे मिलने वाली चीज से भी क्या हो जाए, वंचित हो जाएगा। इसलिए बाबा दिल शिकस्त नहीं होने देता, और समय से पहले अगर वो गिरा नहीं है तो उसको एंड पॉइंट तक समझाता रहता है, सावधान करता रहता है, बच्चे ये किया तो मुंह काला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन गिर जाता है तो फिर उठा लेता है उसको। तो ऐसे वो हर बात में हमें समझाता है। फिर बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी बुरे सीन में अटकना नहीं है, ड्रामा में फंसना नहीं है, अटकना नहीं है, क्योंकि अटक गए ना तो आगे का जो कल्याणकारी समय आने वाला है वो हमसे, उससे क्या हो जाएंगे, हम वंचित हो जाएंगे। अगला सीन कल्याणकारी आने वाला है, लेकिन मैं एक ही सीन को रोती जा रही हूँ, मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे साथ ये बुरा हो गया, हाय ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया था। तो बाबा कहते अटको नहीं, चलते चलो, क्योंकि अगला सीन बहुत ही कल्याणकारी आने वाला है। तो ड्रामा का पूरा ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया है, लेकिन हमें उसको यूज कैसे करना है। जैसे मान लो एक गाड़ी है, गाड़ी कहते हैं ना चलती तो 300 की स्पीड पे है, लेकिन तुम्हें 80-100 से ज्यादा नहीं करनी है। तो ड्रामा का फुल ज्ञान बाप ने हमें दे दिया है, उसकी सारी मुरलियों में ज्ञान वो बिखरा पड़ा, उसके रतन बिखरे पड़े हैं, सिर्फ हम बच्चों को कलेक्ट करने हैं। तो उन रत्नों को हमें कलेक्ट करेंगे तो हमें सारी बात एक्यूरेट समझ में आ जाएगी। तो मतलब गाड़ी चलती तो 300 की स्पीड से है, लेकिन बच्चे चलाने 80 की स्पीड पे है या 100 की स्पीड पे है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा ड्रामा, ऐसा भी ना ज्ञान चला दें जिससे ना तो कोई हिम्मतहीन हो और ना ही ज्ञान में कोई मरे। तो जैसी जिसकी अवस्था हो उसको वैसा ही समझाना है। हम क्या करते हैं, अवस्था किसी की कैसी होती है समझा कैसा देते, ड्रामा में तो यही है। तो उसकी अवस्था देखकर भी उसको समझाएं, ड्रामा की हर सीन को दूसरों को उसकी अवस्था अनुसार समझाएं। क्योंकि जब पत्ते आने का टाइम है, कभी फूल आने का टाइम है, फिर फल आने का टाइम है, उसके पकने का टाइम है, जितना टाइम उसने लेना है उसने पूरे उस प्रोसेस से गुजरना है। इसलिए ड्रामा की एक एक सीन को समझना है, तो स्टेप बाय स्टेप हर काम होगा। तो एक्यूरेट तरीके से चलना है, जल्दबाजी नहीं बढ़ानी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और अपनी स्पीड भी नहीं बढ़ानी कि एकदम से स्पीड पे हम सब कुछ कर लें। वो एक्यूरेट तरह से चलाना है। तो हम जब ये ड्रामा का पूरा ज्ञान जो बाबा ने दिया है, इसके ऊपर अगर हम चिंतन मनन करेंगे और विवेक से, बुद्धि से बाबा की हर पॉइंट को लेंगे, तो ड्रामा की हर बात हर बच्चे के लिए कल्याणकारी है। सिर्फ हमें चुनना आना चाहिए कि हम किस समय पर बाबा की कौन सी पॉइंट लें। आज उसने ये कहा है तो ये कल्याणकारी समझें, क्या समझाया है। ये नहीं कि आपने तो बाबा ये कहा था, तो उसके सिर्फ शब्दों को नहीं लेना, हमें उसमें छुपे हुए भाव को जानना है। बाप का भाव क्या है। बाप का भाव हर बच्चे के लिए कल्याण का है, क्योंकि वो सदा कल्याणकारी है। वो अपने किसी भी बच्चे के साथ अकल्याण नहीं कर सकता, और पूरी दुनिया, पूरे विश्व की आत्माएं उसके बच्चे हैं। तो अगर हम उसके बात के, उसके भाव को समझ लेंगे, तो ये ड्रामा का शब्द हमारे लिए चढ़ती कला का साधन बन जाएगा। और यही हमारा पुरुषार्थ है, हमें इस ड्रामा शब्द को जीवन में एक एक स्टेप इसका समझते जाना है, क्योंकि कल्याणकारी बाप हमारे साथ है। ओम शांति।